महाराष्ट्र से लेकर उत्तराखंड तक जंगली जानवरों ने आतंक मचा रखा है। कहीं तेंदुआ शिकार कर रहा है तो कहीं भालू इंसानों को अपनाने वाला बन रहा है। महाराष्ट्र में तो तेंदुए का खौफ इस कदर पसर गया है कि पुणे में तेंदुआ सरेआम अटैक कर रहा है। लेकिन अब वन विभाग की टीम ने हाईटेक तकनीक से तेंदुओं को पकड़ने की रणनीति बना ली है। आदमखोर तेंदुए से निपटने के लिए एआई कैमरा, सायरन और पिंजरा लगा दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या आज रात तेंदुआ फंसेगा? देखिए ये रिपोर्ट। अरे सरदार जी भाग जाओ! क्या बल्ले बल्ले एक ज्योति तेरे गाड़ी से आया से गुजरा तीन ओह माय गॉड देखिए ये खाई नहीं है बताओ वो देख नहीं गिरेगा इतना डर रहा है तुम वो देखो वो बाउंड्री चढ़ रहा है। ये देखो जश ओह माय गॉड उधर देखो ये तो बता खतरा था कि नहीं था नीचे जाने में। हाँ बहुत ज्यादा ये अबे कैमरा खुलना दे गली गैंग आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ ले ले पहले जाते हो हम जानते पहले कर कुछ नहीं करते महाराष्ट्र से लेकर छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड तक आदमखोर जंगली जानवर घूम रहे हैं। न जाने कब और कहां से ये अटैक कर दें, इसका अंदाजा किसी को नहीं है। कहीं खेतों में तेंदुए ने डेरा जमा लिया है तो कहीं सड़कों पर भालुओं का गैंग उतर आया है, घरों में घुस रहे हैं। ये तस्वीरें पुणे की हैं। आदमखोर तेंदुए झुंड बनाकर घूम रहे हैं। जंगल के बाद गन्ने के खेतों को नया अड्डा बना रहे हैं। शिकार की तलाश में रात भर मूवमेंट कर रहे हैं। इससे इलाके में डर का माहौल है क्योंकि आदमखोर तेंदुए चुपचाप आते हैं और गर्दन पकड़कर खींच ले जाते हैं। पुणे ही नहीं, महाराष्ट्र के कई जिलों में आदमखोर तेंदुए का आतंक है। आए दिन तेंदुए के हमले से लोगों में डर का माहौल है। पिछले 1 महीने से आदमखोर तेंदुआ खौफ का दूसरा नाम बनकर सामने आया है। चौक चौराहों पर लोग निकलने से डर रहे हैं, घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। खेत खलिहान, घर, दफ्तर, होटल, बिल्डिंग, कहीं भी तेंदुआ अचानक आ जा रहा है, हमला कर रहा है और लोगों को अपना शिकार बना रहा है। ये दूसरी तस्वीर भी पुणे की है। सड़क पर सरेआम टहल रहे तेंदुए को देखकर कार सवार यात्री दहशत में आए। तेंदुए को देखते ही कार सवार ने रफ्तार धीमी कर ली, लेकिन कार की लाइट पड़ने के बाद तेंदुआ खुद खेतों की ओर भाग गया। अब पुणे का ही ये तीसरा वीडियो है। शिकार की तलाश में तेंदुआ खेतों से निकलकर पालतू जानवरों के बाड़े में आ गया। तेंदुए के डर से पहले ही किसानों ने पूरे बाड़े को जाल से कवर कर रखा है ताकि तेंदुआ अंदर न जा सके, जानवरों का शिकार न कर सके। इस दौरान शिकार की तलाश में तेंदुआ काफी देर तक एक ही स्पॉट पर खड़ा रहा। महाराष्ट्र सरकार ने तेंदुए के हमले को रोकने के लिए अपना पूरा अमला उतार दिया है। वन विभाग की पूरी टीम अपने इक्विपमेंट के साथ जमीन पर उतर गई है, लेकिन इसके बावजूद तेंदुए लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये पुणे की खेड़ तहसील का रहने वाला यश है। तेंदुए का सबसे लेटेस्ट शिकार है।
14 साल का यश अपनी मां के साथ गाय को लेकर खेत में जा रहा था, तभी गन्ने के खेत में घात लगाकर बैठे तेंदुए ने यश के सिर पर अटैक कर दिया। जब मां ने शोर मचाया तो तेंदुआ भाग गया, लेकिन तब तक उसे वो गंभीर रूप से घायल कर दिया। यश के शरीर पर जख्म के 20 निशान हैं। सिर पर पंजे से वार के कारण गंभीर चोटें आई हैं। पुणे के एक अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है, जबकि हमले के बाद से बच्चा बुरी तरह से डरा हुआ है। मेरी मम्मी वासु को गए वह खेत में, तो मैं पीछे गए, पाट थे वो, मैं उड़ी मारने गया तो वो मेरे मस्तक पे वार किया उसने और मुझे खाल पर। आपके सीधे सिर पर वार किया? अच्छा, तो क्या आप देखे थे कहाँ छुप कर बैठा था? नहीं। नहीं। जब आप पर हमला किया उस दौरान क्या क्या वो ये बताइए। मुझे ऐसा लगा कि मेरे कोई बढ़ रहा तो मुझे बढ़ रहा था वो, तो मैं चिल्लाया और मेरी मम्मी को आवाज नहीं 2 बार दिया, तो मम्मी ने आवाज दिया और वो लाम पीछे गए। अच्छा, पीछे गया। तो आपके हाथ पे भी चोट दिखा रही है, क्या हुआ था? क्या आपने अपने को कैसे बचाने का प्रयास किया जब उसने आपको पकड़ा? मैंने ऊपर हाथ लिया तो उसने एक दांत लगाया उस पर। इससे पहले पालघर जिले में एक 11 वर्षीय स्कूली छात्र पर तेंदुए ने खौफनाक हमला किया। 11 साल का मयंक शाम को स्कूल खत्म होने के बाद पाडवी पाड़ा में अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान अचानक एक तेंदुआ झाड़ियों से निकला और उस पर झपट पड़ा। तेंदुए का पहला वार सीधे मयंक के कंधे पर लगे बैग पर हुआ, जिसकी वजह से उसकी जान बच गई। हालांकि तेंदुए के पंजों से उसके हाथ पर गहरे घाव हो गए। हमले के बावजूद मयंक ने हिम्मत नहीं हारी। वो जोर जोर से चिल्लाया और उसके साथ चल रहा दूसरा लड़का तेंदुए पर पत्थर फेंकने लगा, जिसके बाद तेंदुआ वापस झाड़ियों में लौट गया। ये चौथी तस्वीर भी पुणे की है। पुणे में हर गली मोहल्ले में तेंदुए का आतंक है। शिकार की तलाश में यहाँ के रिहायशी इलाके में एक साथ 4 तेंदुए घुस गए। काफी देर तक एक ही लोकेशन पर इनकी मूवमेंट होती रही। सीसीटीवी तस्वीर में देखा जा सकता है कि तेंदुए इधर उधर भाग रहे हैं और गुर्राते हुए नजर आ रहे हैं। आदमखोर तेंदुए का सबसे ज्यादा आतंक पुणे की जुन्नर तहसील में है। पुणे जिले के जुन्नर वन प्रभाग में 2000 से ज्यादा तेंदुए हैं। पिछले 20 सालों में तेंदुए के हमले में 56 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25,000 से ज्यादा जानवर मारे गए हैं। जुन्नर में आदमखोर तेंदुए का आतंक देखते हुए अब वन विभाग की टीम तेंदुए से मुकाबले के लिए ग्रामीणों को त्रिशूल बांट रही है। अगर तेंदुआ हमला करता है तो कैसे त्रिशूल के जरिए आत्मरक्षा करनी है, बता रहा है। अगर वो आप जाते इंसिडेंटली और वो आता है तो ये सेफ्टी का इक्विपमेंट है आपके पास, इससे अपनी सेफ्टी हो सकती। तो अगर सामने से आता है तो उसको ऐसा करके डरा सकते हैं। और वो भी बहुत शाय प्राणी है, उसको अगर लग गया और उसको पता भी चल गया ये मेरे पर अटैक कर रहे तो वो भाग जाएगा। ये सेफ्टी इक्विपमेंट है, इसलिए आपको दे रहे। खास करके गन्ने की खेती में जब जाएंगे आप तब यूज करना है, साथ में लेके जाना, साथ में परमानेंट हमेशा ध्यान रखना है कि आप अगर गन्ने में पानी भर रहे हैं तो हमेशा याद रखना कि ये यूज करना, साथ में लेके जाना ही जाना है। इसलिए वन विभाग जुन्नर ने ये आपको दिया है। आदमखोर तेंदुए का सबसे ज्यादा कहर पुणे में मचा है। तेंदुए के आतंक से लोगों में डर और दहशत का माहौल है। वन विभाग ने रेड जोन वाले इलाके में 500 से ज्यादा हॉट स्पॉट आइडेंटिफाई किए हैं। यहाँ पर तेंदुए को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए हैं। 2 दिन पहले भी इसी तरह से जाल बिछाकर एक तेंदुए को पकड़ा गया था। पुणे के अलग अलग इलाके में तेंदुए को ट्रैप करने वाले 500 से ज्यादा पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन ग्रामीण 1000 और पिंजरों की मांग कर रहे हैं। जुन्नर तहसील के मांजरवाड़ी गांव में भी पिंजरा लगाया गया है। इस गांव में तेंदुए का पूरा परिवार, जिसमें नर और मादा तेंदुआ और उनके 2 शावक देखे गए हैं। ऐसे में यहाँ 7 फीट लंबा पिंजरा लगाया गया है। फिर वो यहाँ आने के बाद उसको लगता है ये रात के अंधेरे के वक्त यहाँ से पूरा अंधेरा लगता है, उसको लगता है यहाँ हम इजी जाके वो अपना जो बक्सर रखा है उसको हम इजी उसको ले सकते हैं। इसलिए वो अंदर से खुद ऐसा अंदर जाकर यहाँ पे जाता है। उसका लगभग 4 फुट उसकी लंबाई रहती है और उसके जो आगे के जो पैर रहते हैं, ये जो उसको फंसाने के लिए जो सिस्टम लगाया है, इसको यहाँ से एक लोखंड की अपनी गाड़ी की क्लच की
वायर रहती है। अच्छा, वो जो वायर रहती है वो यहाँ से ऊपर कनेक्ट होके यहाँ जो एक बीच में एक जो सिस्टम रहता है वहाँ पे अटैच हुई है जी। जो भी वो यहाँ पे आता है उसको वो बांस लेने के बाद इसको अंधेरे में लगता है यहाँ से अपने को सीधा रास्ता बक्स की तरफ जा रहा है। बक्स की तरफ जा रहा है तो वो ऐसे ऐसे अंदर जाता है। तो उसके 2 पैर पहले यहाँ पे जो रखता है वो वैसे 2 किलो का जब इस पे जो वजन पड़ गया ये फली पर तो ऑटोमेटिकली ये जब उसको पाव देते हैं तो ऑटोमेटिकली दरवाजा बंद हो जाता है और वो अंदर से अंदर लेपर्ड तेंदुआ फंस जाता है। पिछले 1 महीने के अंदर 30 से ज्यादा तेंदुओं को पकड़ा गया है। रेस्क्यू टीम ने पुणे और आसपास के इलाकों से इन्हें रेस्क्यू किया है, जिसमें कई खूंखार तेंदुए भी शामिल हैं। अब इन्हें रेस्क्यू सेंटर में रखा गया है। महाराष्ट्र में दहशत का दूसरा नाम बन चुके तेंदुओं को पकड़ने का कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। इस वक्त हम हैं पुणे के मानिकडोह रेस्क्यू केंद्र में। ये तेंदुओं का रेस्क्यू केंद्र है। पुणे में जिन जिन इलाकों में जब भी कोई तेंदुआ दिखाई देता है तो तत्काल उस तेंदुओं को रेस्क्यू कर इसी रेस्क्यू सेंटर में लाया जाता है। सामने आप तस्वीरों में देखिए किस तरह से पिंजरे में कैद एक तेंदुआ नजर आ रहा है। पिछले महीने भर में करीब 30 से ज़्यादा इस तरह के खूंखार तेंदुओं को रेस्क्यू कर यहाँ लाया गया है। जो आदमखोर तेंदुए होते हैं उन्हें भी पकड़कर इसी रेस्क्यू सेंटर में लाया गया है। यहाँ पर आप सामने देखिए किस तरह से तेंदुआ जो है जैसे ही केज के सामने कोई मूवमेंट दिखाई दी छुप कर बैठा हुआ तेंदुआ अचानक से उठ खड़ा और अब यहाँ देखिए किस तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज है इस आक्रामक मुद्रा में नजर आ रहा है। इंतजार करता है कि कब वो अपने शिकार पर हमला कर सके। अब यहाँ से पिंजरे के ठीक बगल में गुजरता हुआ इस तेंदुए को देखिए। इसी तरह के तेंदुए की तस्वीरें देखकर पुणे में रहने वाले लोग बेहद डरे हुए हैं। पुणे में तेंदुए को पकड़ने के लिए सिर्फ पिंजरे ही नहीं लगाए जा रहे, बल्कि एडवांस तकनीक का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ग्राउंड पर एआई वाले कैमरे लगाए गए हैं। तेंदुआ जैसे ही इस कैमरे की रेंज में आता है सायरन बजने लगता है। जैसे ही तेंदुआ एआई कैमरे की रेंज में आएगा 1 किलोमीटर का पूरा एरिया गूंज उठेगा। वन विभाग से लेकर आसपास की पूरी टीम को तेंदुए की एंट्री का मैसेज पहुंच जाएगा। लोग तो सावधान होंगे ही, वन विभाग के लिए तेंदुए को पकड़ने में आसानी होगी। ये सिस्टम मांजरवाड़ी का प्रॉब्लम देख के हमने काफी जगह इंस्टॉल की है। ये सिस्टम इसलिए कारगर है कि लेपर्ड आने से पहले आदमी अलर्ट हो जाता है। ये सिमी ट्रैक एआई सिस्टम लगाया है। इसमें एक हैलोजन है, इसमें एक सायरन है और इसमें एक फ्लेक्सिबल कैमरा है। फ्लेक्सिबल कैमरे की रेंज कम से कम 80 या 100 मीटर तक जाती है, विजुअलिटी के डिपेंड से। वहां पर उस एरिया में कहीं भी लेपर्ड जाता है और लेपर्ड डिटेक्ट हो जाता है तो तुरंत एक सायरन आता है, एम्बुलेंस की तरफ बड़ा सायरन आता है जो कि बड़ा आवाज में आता है। इससे क्या होता है, सभी अलर्ट मोड में जाते हैं। आसपास के जो घर देख रहे हैं या कोई 2 व्हीलर से आ रहा है या कोई खेत से आ रहा है या कोई बच्चा खेल रहा है आंगन में, तो इससे क्या हो जाता है, अलर्ट मोड में जाता है। उनको समझ में आता है इधर कोई तो लेपर्ड आया है, तो तुरंत अपने अपने सेफ मोड में सभी चले जाते हैं। अगर 2 व्हीलर से कोई आ रहा है तो उधर ही रुक जाता है 1-2 मिनट के लिए। आंगन में खेलने वाले अंदर चले जाते, खेत में से आने वाला अलर्ट मोड पर आ जाते हैं। महाराष्ट्र में तेंदुए के हमले से बचने के लिए भले ही देशी और एडवांस तकनीक अपनाई जा रही है, लेकिन तेंदुए के हमले रुक नहीं रहे हैं। ओह माय गॉड! नहीं गिरेगा, इतना डर रहा है तुम, बोले घुस कर वो बाउंड्री चढ़ रहा है। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ के एमसीबी जिले की है। शहर के बीचों बीच 3 भालुओं के अचानक नजर आने से अफरा तफरी मच गई। भालुओं की धमक से पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया। तीनों भालू सड़क के किनारे घूमते हुए अचानक लोगों की ओर दौड़ पड़े। लोगों ने इधर उधर भागकर अपनी जान बचाई। काफी देर तक भालुओं का झुंड एक गली से दूसरे गली में भागता रहा। इस दौरान कई लोग बाल बाल बच गए। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वार्ड में मुनादी कराई जाने लगी। टीम ने आसपास गश्त बढ़ाने की बात कही, जबकि आम लोगों ने विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए हैं। लोगों का कहना है कि शहर में जंगली जानवरों की लगातार आवाजाही के बावजूद
वन विभाग कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहा। फिलहाल टीम भालुओं की मूवमेंट पर नजर रखे हुए है। लोगों से अपील की गई है कि वो सतर्क रहें और भालुओं को उकसाने वाली कोई हरकत न करें। भालुओं का आतंक सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं, उत्तराखंड में भी भालू हर दिन आम लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं। ये तस्वीरें जोशीमठ की हैं। भालू घर के अंदर घूम रहा है, सीढ़ियों पर बैठा नजर आ रहा है। भालुओं का खौफ इतना कि लोग घरों से निकलने में डर रहे हैं। उत्तराखंड में पिछले 5 सालों में अब तक भालुओं ने 14 लोगों की जान ली है, जबकि 438 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल किया है।